नमस्कार, सुनो यूपी आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह और खबरों की शुरुआत इस वक्त की अहम खबर से करेंगे। एक हादसे की खबर मिल रही है बिजनौर से, जहां पटाखा गोदाम में ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट से गोदाम की छत उड़ गई, पूरी धराशायी हो गई ये छत। पटाखा ब्लास्ट की धमक से आसपास के मकानों में दरार भी आई है। तस्वीरें आपके सामने, 3 पटाखा कारीगर बुरी तरह से इस हादसे में झुलसे हैं। झुलसे लोगों को सीएचसी में भर्ती कराया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर। अग्निशमन विभाग की टीम आग बुझाने की कोशिशों में जुटी हुई है। थाना लहटोर के नूरपुर रोड का ये मामला है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और ब्लास्ट के बाद क्या हश्र हुआ है गोदाम का, ये आप देख सकते हैं। आसपास के जो मकान हैं उनमें भी दरार आ गई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खतरनाक ये ब्लास्ट रहा होगा। एबीपी गंगा पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां बिजनौर की ये तस्वीरें हैं। पटाखा गोदाम में ये ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट से गोदाम की छत उड़ गई, धराशायी हो गई पूरी तरह से। पटाखा ब्लास्ट की धमक से आसपास के मकानों में भी दरार आ गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राज ठाकरे के अयोध्या दौरे को लेकर हंगामा जारी है। सांसद बृजभूषण ने राज ठाकरे को लेकर पूरी तरह से मोर्चा खोला हुआ है। 5 जून को राज ठाकरे अयोध्या आने वाले हैं, पर उन्हें रोकने का खुला ऐलान बृजभूषण कर चुके हैं और इसीलिए वे आज गोंडा में साधु संतों के साथ एक बड़ा सम्मेलन भी करेंगे। इसमें राज ठाकरे को अयोध्या जाने से रोकने के लिए बातचीत होगी। बताया जा रहा है कि इस संत सम्मेलन में अयोध्या के साधु संत भी शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि सांसद बृजभूषण राज ठाकरे से माफी की मांग कर रहे हैं। उत्तर भारतीयों को लेकर उन्होंने महाराष्ट्र में जो बयानबाजी की है उस पर पहले माफी मांगी जाए, तभी उनकी अयोध्या में एंट्री होगी, ये उनकी चेतावनी है। और चलिए ज्यादा जानकारी इस पर सीधा हम ले लेते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ यूपी के वीरेश पांडे सीधा गोंडा से जुड़ चुके हैं। वीरेश जी, एक और तैयारी यहां सांसद बृजभूषण की तरफ से की गई है। गोंडा में क्या कार्यक्रम होने वाला है और किस तरह से जो मुहिम एक तरह से सांसद ने चलाई हुई है, कैसे उनका सहयोग करेंगे यहाँ के लोग? देखिए अनु, आपको दिखाऊंगा कि सांसद बृजभूषण शरण सिंह अपने कुल देवता को प्रणाम करने के बाद आंदोलन पर निकल रहे हैं और साथ ही साथ भारत माता की जय और जय श्री राम के नारों से गुंजायमान है ये प्रांगण। और ये सारे उनके जो समर्थक हैं वो बड़ी संख्या में जो अयोध्या से आए हैं, देवी पाटन मंडल से आए हैं, वो जय श्री राम के नारे के साथ राज ठाकरे वापस जाओ की बात कर रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह, आइए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बृजभूषण जी ने अपने कुल देवता को प्रणाम करते हुए और आगे इस मुहिम को ले जा रहे हैं। अपने कुल देवता को प्रणाम करके आप आगे ले जा रहे हैं। हाँ, आपने देखा होगा 1857 में हमारे परिवार को अंग्रेजों से लड़ते लड़ते पुरवा तहसील से भागना पड़ा और वहीं पर आकर के हमारे पूर्वजों ने ये कुल देवता का मंदिर बनाया। संजोग से मेरी जन्मभूमि भी इसी कैंपस में हुई है और मैं अपने कुल देवता को प्रणाम करके, क्योंकि मेरे गांव का नाम जो हमारे पूर्वजों ने रखा था, इसका नाम रखा था विष्णु हरिपुर, मतलब भगवान विष्णु हरिपुर, भगवान के नाम पर इस गांव को रखा गया। और देखिए ये आप देख सकते हैं कि ये पूरा शजरा है हम लोगों का। राज ठाकरे साहब पूछते हैं कि बृजभूषण सिंह कौन है, मनसे वाले पूछते हैं, तो ये 1857 में हम लोगों को ये भाग करके हम लोगों को पूर्वजों को पुरवा तहसील से आना पड़ेगा। और ये हमारा इतिहास है और ये हमारी कुंडली है और ये हमारे कुल देवता का मंदिर है। हमारे गांव का नाम है विष्णु हरिपुर है। तो पूछते हैं ना राज ठाकरे कि भाई बृजभूषण शरण सिंह कौन है, ये मैं नहीं जानता, उनकी क्या हैसियत है मैं नहीं जानता। नहीं तो विष्णु हरिपुर मेरे गांव का नाम ही विष्णु हरिपुर, जहां विष्णु का निवास हो वही गांव है, यही मेरी पहचान है। और मैं प्रणाम करके राज साहब के स्वागत की तैयारी के लिए अब निकल रहा हूं। और अभी संत महात्माओं को मैंने अयोध्या के संत महात्माओं के अगुवाई में एक काफिला यहाँ से निकलेगा और जो एक तैयारी बैठक आप कह सकते हैं, उसमें हनुमानगढ़ी के और छावनी के, अयोध्या के सारे संत होंगे और उनका फैसला मैं मानूंगा।
अब ये आंदोलन मैंने संतों के हाथ में दे दिया, अब इसकी अगुवाई वो करें। अब हम निकल रहे हैं झारखंड, हम निकल रहे हैं बिहार, हम निकल रहे हैं दौड़े पर। अब संत समाज संभाले इस आंदोलन को, अंसारी भाई संभाले इस आंदोलन को, यहाँ के नौजवान संभाले इस आंदोलन को, और माफी मांगे बिना राज ठाकरे घुस नहीं पाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर वो माफी में भी मांग लेते हैं, माफी भी मांग लेते हैं, तो 5 की तारीख उनको बदलना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर भारतीयों ने अयोध्या को बुक कर लिया है। 5 तारीख को कोई स्पेस नहीं है, ये अयोध्या उत्तर भारतीयों ने इसको बुक कर लिया है, अब इसमें स्पेस नहीं है, उनको तारीख बदलना पड़ेगा। तारीख बदलना पड़ेगा, माफी मांगनी होगी। नहीं तब भी 5 को नहीं आ पाएंगे, क्योंकि यहाँ जगह ही नहीं है। माफ भी नहीं करेंगे 5 तक, नहीं 5 तक अब चलिए देखा जाएगा, लेकिन जगह नहीं है, उनको तारीख बदलना पड़ेगा, उनको तारीख बदलना पड़ेगा। हवाई जहाज से उतर गए, लैंड कर गए, लैंड तो नहीं कर पाएंगे, लैंड नहीं कर पाएंगे। अरे सुन लीजिए भाई साहब, आपको बताना चाहता हूं कि राज ठाकरे अगर माफी नहीं मांगेंगे तो इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश क्या झारखंड बिहार कभी भी 10 साल के बाद भी कोई दौड़ा करेंगे तो यही स्वागत उनका होगा, यही स्वागत इनका होगा। कर लेंगे क्या? हाँ 10 साल बाद भी उतरेंगे तो ये उनका पीछा नहीं छोड़ेगा उत्तर भारतीय। जब तक माफी नहीं मांगेंगे बिहार की धरती पर, झारखंड की धरती पर, छत्तीसगढ़ की धरती पर, उत्तर प्रदेश की धरती पर नहीं उतर सकते हैं। केवल 5 नहीं, कभी नहीं उतर सकते हैं माफी नहीं मांगेंगे। हाँ ये पीछा नहीं छोड़ने वाला। इलाज होगा ऐसे करेगी, जनता इलाज करेगा ना, जनता इलाज करेगा, उत्तर भारतीय इलाज करेंगे। जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब के समर्थन में छात्र नेता भी आ गए हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी आ गए, साधु संत हैं, और मुस्लिम पक्ष के जो राम जन्मभूमि का प्रकरण। अब ये देखिए मुसलमान साहब, ये बिल्कुल देखिए मुसलमान अभी आगे साथ। जी 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 बिल्कुल साथ में। हमसे हिंदू मुसलमान से कुछ मतलब नहीं, हमसे यूपी से मतलब है, उत्तर भारतीय हम उत्तर भारतीय से हमको मतलब है, और हम हमारे उत्तर भारतीयों को कोई अपमान करेगा वो हमसे सहन नहीं होगा। जी आंदोलन में बड़ी संख्या में मुस्लिम की संख्या में बिंदास आएंगे हम, कुछ भी होएगा मैं साथ में रहूंगा। ये आंदोलन जात से ऊपर निकल चुका है, मजहब से ऊपर निकल चुका है, धर्म से ऊपर निकल चुका है। ये अयोध्या के साधु संत है, अब इनका आशीर्वाद देखिए आप, देखिए आशीर्वाद मिलना शुरू हो गया है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। हाँ ये सारे साधु संत अयोध्या से, आप देखिए, और इन्हीं का निर्णय हम मानेंगे, इन्हीं का निर्णय हम मानेंगे, इन्हीं का निर्णय मानेंगे, इन्हीं का निर्णय हम मानेंगे। ये साधु संत देखिए, अब ये आंदोलन इनके हाथ में है। ये देखिए बजरंगबली के पट्टे, ये देखिए, ये देखिए सब बजरंगबली के पट्टे, ये देखिए बजरंगबली के पट्टे। अब बजरंगबली, हाँ सब बजरंगबली के पट्टे। हनुमानगढ़ी है, ये हनुमानगढ़ी है। हनुमानगढ़ी की स्थापना ही अन्याय से लड़ने के लिए की गई थी। एक है, सब कोई आएगा, बाल ठाकरे नहीं आएगा, नहीं है पूरा अयोध्या साथ, पूरा साधु अयोध्या के है, नेताजी के साथ है। हाँ झांकी है, हाँ तो हिंदू मुस्लिम सिख सब आ गए। हाँ सब आ गए, सब आएंगे, पूरा देश भारतीयों का दल से ऊपर आंदोलन है, ये दल से ऊपर है, सबका समर्थन है। हाँ सबका समर्थन है, पहले हम उत्तर भारतीय हैं तब दल है। ये संख्या तो लग रहा है कितना होगा? लाखों जा सकती है आज, हाँ लाखों जा सकती। बड़ी सभा है आज। सभा नहीं, अभी तो तैयारी बैठक है, सभा नहीं है, ये तैयारी बैठक है। तैयारी में ये हाल है। हाँ तैयारी में हाल है, तैयारी में हाल है। अगर देखेंगे तो क्या विचार करना चाहिए? अब उनको सोचना चाहिए कि अगर पाप अपना धोना चाहते हैं तो सीधे चरण। बहुत दबंग नेता है। अरे काहे का दबंग, चूहा है, महाराष्ट्र के बाहर कभी निकला नहीं, काहे का दबंग। देखिए माफी अगर नहीं मांगेंगे, आज तो छोड़ दीजिए, अपने जीवन में अगर वो झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार में उतरना चाहेंगे तो उत्तर भारतीय उनका विरोध करेगा पूरे जीवन भर। तीनों जगह वो घुस नहीं पाएंगे पूरे जीवन भर। किया जा रहा है कि आप राजनीति कर रहे हो, इस प्रकार से ये मुद्दा आपने कई दिनों से उठाया है। देखिए चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, मैं 7 बार 6 बार, मैं 1 बार पत्नी बेटा विधायक सांसद बन चुका हूं। मुझे मंत्री नहीं बनना है, मैं लिख करके दे दूं, मंत्री नहीं बनना है।
मंत्री नहीं बनना है, मुझे नेता नहीं बनना है। मैं नेता मुझको बना दिया है, जितना देना था भगवान ने भी दे दिया है, पार्टी ने भी दे दिया है और जनता ने भी दे दिया है, कोई कसर नहीं है। मैं नेता बनना चाहिए उतना मैं बन चुका हूँ। मान लीजिए आपके इसके प्रतिक्रिया में उत्तर भारतीयों को फिर महाराष्ट्र में मारने लगे तो हम मौन नहीं बैठेंगे, हम भी देखेंगे, मौन नहीं बैठेंगे, पहुंच जाएंगे महाराष्ट्र। अरे पहुंच जाएंगे। देखिए अब वो जमाना पलट गया। जब वो उत्तर भारतीयों को पीटते थे तो कांग्रेस उनको सिक्योरिटी दे करके रखी थी, सुरक्षा में रहते थे। अब वो पलट गया है, अब उनको सुरक्षा नहीं मिलने वाली है। और मैं तो कहता हूं कि मैं नहीं, कोई भी ऐसा बयान देता है जो किसी देश तोड़ने की बात करता है तो सबसे पहले पुलिस की उसकी सुरक्षा हटाना चाहिए। हाँ, सुरक्षा हटा दो, बयान बंद। एक सवाल है, मैं तो भाई जब से देख रहा हूं कि राज ठाकरे ये ठाकरे परिवार वहां बड़ी दबंगई से राजनीति करते हैं, लेकिन ब्रिजभूषण जी कैसे पार पाएंगे इस राज ठाकरे परिवार से? अरे भैया देखिए ऐसा है, राज ठाकरे दबंग उबंग नहीं है, चूहा है, चूहा है, एक दरबे में रहता है, पहली बार निकल रहा है। और अगर वो मेरा कहना नहीं माना और उसने माफी नहीं मांगा तो मैं आपको वीरेश जी वचन देता हूं, उत्तर प्रदेश और बिहार, छत्तीसगढ़ ये सब सक्षम है और कभी नहीं उतर पाएगा, वो कभी नहीं उतर पाएगा। आज तो छोड़ो, कभी जीवन। हाँ बिल्कुल वीरेश जी, जो चुनौती दे रहे हैं लगातार ब्रिजभूषण, वो हम देख रहे हैं और जिस तरह से समर्थन भी गोंडा में उन्हें मिल रहा है वो भी हम तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। और अब तारीख भी ज्यादा दूर नहीं है और किस तरह से तैयारी यहां चल रही है वो भी हम तस्वीरों में देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। बढ़ते हैं आगे। आज श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में सुनवाई नहीं होगी, ये बड़ी खबर। मथुरा कोर्ट में हुई कॉन्डोलेंस की वजह से ये सुनवाई रद्द कर दी गई है। एक वकील के निधन के चलते ये सुनवाई स्थगित हुई है और अब 1 जुलाई को मामले में अगली सुनवाई होगी। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आज श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह मस्जिद के विवाद में सुनवाई होनी थी, लेकिन ये सुनवाई फिलहाल टल चुकी है और इसका कारण है एक वकील का निधन, जिसकी वजह से ये सुनवाई स्थगित हो गई है। मथुरा कोर्ट में हुई कॉन्डोलेंस की वजह से सुनवाई को रद्द कर दिया गया है। 1 जुलाई को अब मामले में अगली सुनवाई होगी। लखनऊ से एक अहम खबर, जहां योगी कैबिनेट की आज बड़ी बैठक होने जा रही है। बैठक में 12 से 14 प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। पीडब्ल्यूडी, हेल्थ और चिकित्सा शिक्षा से जुड़े हुए ये प्रस्ताव हैं जिन पर मोहर संभव है। परिवहन विभाग, बेसिक शिक्षा से जुड़े प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है। साथ ही तबादला नीति के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है। खबर ये भी है कि बैठक में बजट सत्र बुलाने के प्रस्ताव को इस बैठक में मंजूरी दी जा सकती है, क्योंकि इसी महीने के तीसरे हफ्ते में बजट सत्र शुरू होने की भी खबर है। इसके अलावा सीएम योगी आज मंत्रिपरिषद के साथ भी बैठक करने वाले हैं, जिसमें अपने अपने प्रभार वाले मंडल में निरीक्षण कर आए मंत्री मुद्दों पर मंथन करेंगे। ज्यादा जानकारी अनुभव शुक्ला लखनऊ से हमारे संवाददाता देंगे। अनुभव, कुछ ही समय बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी, क्या अहम चीजें हैं जिन पर नजर रखी जाए इस बैठक में? देखिए बिल्कुल, ये बैठक 11:30 बजे लोक भवन में शुरू होगी और सबसे पहले कैबिनेट की बैठक होगी। उसमें जो आपने बताया जैसे कि 12 से 14 प्रस्ताव जो हैं उन पर मोहर लग सकती है और महत्वपूर्ण ये है, लोक निर्माण विभाग से जुड़ा प्रस्ताव आ सकता है, परिवहन विभाग से जुड़ा प्रस्ताव आ सकता है। इसके अलावा अगर हम कहें तो चिकित्सा शिक्षा से जुड़ा प्रस्ताव आ सकता है। कई अलग अलग विभागों के जो प्रस्ताव हैं वो आज कैबिनेट में रखे जा सकते हैं। और योगी सरकार का पहला जो बजट आना है, विधानसभा का जो बजट सत्र होगा, उसके भी क्या तारीखें होंगी उस प्रस्ताव पर भी मोहर लग सकती है। और माना जा रहा है कि 23 से लेकर 25 मई के बीच ये जो बजट सत्र है उसकी शुरुआत हो सकती है, तो वो भी प्रस्ताव लाया जाएगा और उस पर भी अगर हम कहें तो कैबिनेट में चर्चा होगी। उसके बाद जब कैबिनेट बैठक हो जाएगी तो फिर मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई है मुख्यमंत्री ने, जिसमें सारे मंत्री रहेंगे। यानी मुख्यमंत्री को लेकर कुल 53 मंत्री यहाँ भी वर्तमान अगर हम बात करें यूपी में, तो वो सभी लोग रहेंगे। और मुख्यमंत्री ने अभी जिस तरीके से टास्क दिया था, जो कैबिनेट मिनिस्टर थे उनको मंडल का प्रभारी बनाया था और उनके साथ मिनिस्टर्स को लगाया था, तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जो है वो अलग अलग मंडलों में जो जिले थे वहाँ दौरे पर गए। अब सभी लोगों से रिपोर्ट मांगी थी मुख्यमंत्री ने कि 15 मई से पहले आप रिपोर्ट दे दीजिए
तो आज उस पर भी चर्चा होगी, कुछ लोग अपनी रिपोर्ट भी सौंपेंगे और कैसे यूपी को आगे ले जाया जाए। देखिए यही मकसद है। लगातार हम जो बैठ के देख रहे हैं 100 दिन का एजेंडा क्या है, 6 महीने का एजेंडा क्या है, 1 साल का एजेंडा क्या है, 2 साल का एजेंडा क्या रहेगा, इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर लगातार मंत्रिपरिषद की बैठकें हमने देखी हैं। और आज भी जब बैठक होगी तो फीडबैक तो लेंगे ही मुख्यमंत्री, साथ ही साथ कुछ अगला टास्क भी मंत्रियों को दे सकते हैं। ठीक अनुभव, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट इसी तरह लेते रहेंगे। धन्यवाद। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। आज मुख्यमंत्री योगी मेरठ का भी दौरा करने वाले हैं। यहां आज सीएम नौचंदी मेले में पहुंच सकते हैं। साथ ही साथ सीएम आज सड़कों का भी लोकार्पण कर सकते हैं। आज क्रांति दिवस के मौके पर शहीद स्मारक भी मुख्यमंत्री जाएंगे, जहां क्रांति के अमर बलिदानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इसके साथ ही आज वे कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा भी कर सकते हैं। सभी विभागों को अपनी रिपोर्ट तैयार करने को भी कहा गया है। तो सीएम योगी का आज मेरठ का दौरा भी है। उससे पहले मेरठ की तस्वीर बदलने में नगर निगम पूरी ताकत झोंक चुका है। सीएम योगी शहीद स्मारक पर शहीदों को नमन करने पहुंचेंगे, जिसके आसपास के इलाके में अब तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं की गई थी, लेकिन सीएम के दौरे से पहले यहां से अतिक्रमण हटा दिया गया है। नगर निगम के 100-1000 कर्मचारियों को उन जगहों पर लगाया गया जहां जहां सीएम योगी का कार्यक्रम है। इसके साथ ही सीएम इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को भी देखेंगे, जिसके लिए भी नगर निगम ने तैयारियां कर ली हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मेरठ आ रहे हैं और यहां आज वो शहीदों को नमन करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर किस तरीके से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, वो आप शहीद स्मारक के बाहर की इन तस्वीरों को देख लीजिए कि नगर निगम का जो अमला है आज दूसरे दिन भी सड़कों पर है और सुबह 5:30 बजे से ही ये तमाम कर्मचारियों की जो फौज है वो शहर को और ज़्यादा सौंदर्यकरण करने के लिए और साफ सफाई करने के लिए यहाँ पर जुटी हुई है। कल की और आज की अगर आप तस्वीर देखेंगे तो ज़मीन आसमान का जो अंतर है वो आपको यहाँ नज़र आएगा। सड़कों पर जो कली चूना है वो भी डालने का काम किया जा रहा है। एक ये छोटा सा पॉइंट यहाँ पर रह गया था, आज इसकी भी सफाई का जो काम है वो अंतिम चरण में चल रहा है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए, ये जो सामने रैपिड का स्टेशन यहाँ बन रहा है, वैशाली स्टेशन यहाँ बन रहा है, मुख्यमंत्री इसका भी निरीक्षण करेंगे। ये चौराहा देख लीजिए, कल इस चौराहे की क्या स्थिति, जली कोठी चौराहा है ये, और आज इसकी क्या स्थिति है ये आप देख लीजिए। पूरी तरीके से इसे कवर्ड यहाँ पर कर दिया गया है और जो इसकी ग्रिल थी उन पर पूरी तरीके से पेंट कर दिया गया है। जो टूटा हुआ हिस्सा था यहाँ पर उसको पूरी तरीके से बना दिया गया है। नगर निगम के जो तमाम अधिकारी हैं वो सुबह करीब 5:30 बजे से ही यहाँ सड़कों पर निकले हुए हैं। तमाम तैयारियों को जो अंतिम रूप है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। कार्यवाहक नगर आयुक्त हैं प्रमोद जी, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। सर, एक चीज़ जानना चाहूँगा, आज तो पता लगा है आप 5:30 बजे सड़कों पर निकल आए। हाँ, प्रतिदिन हमारे कर्मचारी निकलते हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन है। उसके क्रम में हम लोग विशेष सफाई अभियान चला रहे हैं। जो भी हमारे चौराहे हैं उनका सौंदर्यीकरण करा रहे हैं। जो भी रोड में जेब्रा क्रॉसिंग करानी है, जो हालांकि हम लोग कराते रहते हैं, लेकिन इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ग्रीन बेल्ट को डेवलप किया जा रहा है, जो अतिक्रमण रास्ते में है उनको हटाया जा रहा है, और जो भी जितने भी महापुरुषों की मूर्तियां हैं उनका हम लोग सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, झालर लगा रहे हैं। इसी प्रकार जो भी रूट है और इवन पूरे शहर में भी हम लोग इसी प्रकार का अभियान चलाते हैं प्रतिदिन। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। वहीं आज मेरठ में शहीदों को छात्रों और एनसीसी कैडेट्स ने नमन किया है। पहले प्रभात फेरी निकाली गई, जिसके बाद शहीद स्मारक पहुंचे छात्रों ने 1857 की क्रांति के शहीद क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि आज ही के दिन 10 मई 1857 को मेरठ में अंग्रेजों की क्रांति हुई थी, जिसमें देश की आजादी के लिए कई क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। इन्हीं शहीद क्रांतिकारियों को आज नमन किया जा रहा है। देश में जब भी आज़ादी की बात होती है तो सबसे पहले मेरठ का नाम लिया जाता है, चूंकि 10 मई 1857 को मेरठ से ही अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का बिगुल फूंका गया था। और उन्हीं क्रांतिवीरों को नमन करने के लिए ये तमाम एनसीसी कैडेट्स और जो स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो शहीद स्मारक पहुंचे हैं। आज का जो दिन है वो इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है और ये तमाम
जो स्टूडेंट्स हैं और जो कैडेट हैं, एनसीसी कैडेट्स, इन्हीं क्रांतिवीरों को नमन करने के लिए पहुंचे हैं। आज ही के दिन आज़ादी की जो शुरुआत है उसके लिए जो चिंगारी थी वो आज ही के दिन फूटी थी और उसके बाद आखिरकार एक लंबे जो समय है वो ज़रूर लगा, लेकिन देश को आज़ादी ज़रूर मिली। लेकिन जिन क्रांतिकारियों ने, जिन रणबांकुरों ने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी, उन्हीं शहीदों को नमन करने के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ मेरठ पहुंच रहे हैं। इस देश की आज़ादी को लेकर, इस क्रांति दिन को लेकर, उस शहीद दिवस को लेकर क्या यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, जो कैडेट्स हैं, वो क्या सोचते हैं, हम उनसे जान लेते हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा। अनमोल। अनमोल, एक चीज़ बताइए कि आज शहीद दिवस है, कितना आप जानते हैं शहीद दिवस के बारे में, क्या क्या हुआ था 10 मई? सर 10 मई को हमारे जो नेशनल हीरोज़ हैं उन्होंने हमारी कंट्री के लिए एक सेक्रीफाइस किया था, अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी थी और अब हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं अपनी नेशनल हीरोज़ को ट्रिब्यूट देने के लिए। आज के दिन को शहीद क्रांति दिवस भी जाना जाता है। आप बताइए कि आप यहाँ पर आए हैं, कितना गौरवशाली इतिहास आपको लगता है? It's a very appreciable moment for us to be here at this time at Kranti Divas. We are also celebrating here Azadi Ka Amrit Mahotsav here. To celebrate and to give tribute to the martyrs who sacrificed their life on 10th May. हमें अपने क्रांतिकारियों के, बलिदानियों के, जो इन्होंने एक सपना देखा था, उस अधूरे सपने को पूरा करना ही और उनके बताए मार्ग पर चलना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। और चलिए अब बढ़ते हैं खबरों में आगे। खबर अधिवक्ताओं की हड़ताल से जुड़ी हुई। अवध बार एसोसिएशन आज हड़ताल करेगा। वकीलों की समस्याओं को लेकर यह हड़ताल हो रही है, जहां न्यायिक कार्य नहीं करेंगे आज अधिवक्ता। ये खबर अहम लखनऊ से, जहां अवध बार एसोसिएशन आज हड़ताल करने जा रहा है। वकीलों की समस्याओं को लेकर यह हड़ताल है, जहां न्यायिक कार्य आज अधिवक्ताओं की ओर से नहीं किया जाएगा। वकीलों की समस्याओं पर ये समाधान चाहते हैं और इसी वजह से इस हड़ताल का आह्वान आज किया गया है, जिससे न्यायिक कार्यों में बाधा होगी। और आगरा से खबर, गैंगरेप के 4 आरोपियों को उम्र कैद की सजा हुई है। थाना शाहगंज के 2019 का ये मामला है, जहां घर में सो रही नाबालिग को दबोचकर वारदात को अंजाम दिया गया था। डरा धमकाकर वीडियो बनाया गया था। आरोपी ने शिकायत करने पर वायरल करने की धमकी दी थी। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रमेंद्र कुमार ने गुल मोहम्मद, बंटी, बब्बू उर्फ बंटू और अंसार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।